कल की वीडियो में मैंने रिलीज होने वाला इतना गंदा जोक मारा एंड अगले ही दिन देखता हूँ तो जेफ हार्डी रिलीज हो गए। वाई? तो guys, Suma champions of the world, मैं हूँ 3DX Chetan and this has to be one of the saddest, like for me I think saddest release of all time. And now I feel कि जब आप लोगों का favorite superstar रिलीज होता है तो कैसा लगता है। हाँ, वो अभी फीलिंग समझ में आ रही है, बट एट द सेम टाइम लाइक ये वैसा रिलीज नहीं है ना कि कैरन क्रॉस को रिलीज कर दिया या फिर कीथ ली। चलो कैरन क्रॉस का समझ आता है, वो एंटी वैक्सर था, बट कीथ ली को रिलीज कर दिया और बिना किसी रीजन के। लाइक यहाँ पर रीजन क्लियर था एंड यू जस्ट डोंट नो कि यार अब कैसे रिएक्ट किया जाए। और ऐसी सिचुएशन पे सोशल मीडिया पे जाना तो बेकार ही था, क्योंकि सोशल मीडिया पे फिर आपको सिर्फ दो ही टाइप के बंदे दिख रहे थे। मैं बेसिकली गया था सुपरस्टार्स की रिएक्शन देखने, बट ऑफ कोर्स कमेंट्स में रिप्लाईज भी देखने को मिलते हैं उनके तरफ से, जो कि रात भर सोते नहीं है, सिर्फ फेसबुक ही चलाते रहते हैं एंड देन फेसबुक से थॉट उठा के ट्विटर पे डाल देते हैं बिकॉज दे थिंक दे आर कूल। तो वो दो टाइप के बंदे थे। एक तो वो जिनको लग रहा था कि भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या कर दिया, डब्ल्यूडब्ल्यूई तो दुष्ट है, विंस मैकमैन से बड़ा दुष्ट पापी कोई नहीं देखा। और दूसरे वो लोग जो कि खुश हो रहे थे इसको लेकर कि यस फाइनली जेफ हार्डी रिलीज हो गया, अब हमें AEW में जेफ हार्डी देखने को मिलेंगे या फिर मैट हार्डी के साथ हार्डी बॉयज का रियूनियन देखने को मिलेगा। आई नो कि आप लोगों को लग रहा होगा ये जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं ये फेक है। नो, दीज आर एक्चुअली गाइज जो कि खुश है इस चीज पर कि जेफ हार्डी हो चुके हैं रिलीज। आई मीन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हमने ऐसा बिहेवियर देखा है AEW फैन की तरफ से, बट एनीवेज इस चीज पर चर्चा ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं एक्चुअल रीजन की तरफ, जो कि बेसिकली अगर आपको नहीं पता होगा तो वीडियो भी बनाई थी मैंने वो जेफ हार्डी की, जिसमें एक लाइव शो के दौरान जेफ हार्डी निकल लिए थे बीच में बिकॉज ही वॉज नॉट ओके। कुछ तो प्रॉब्लम चल रही थी जिसके चलते वो घर चले गए एंड बाद में जो एक और मैच होना था उसमें रे मिस्टीरियो ने उन्हें रिप्लेस किया। ना हुआ क्या, मेरे को उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ अब गलत ना हो जाए। मतलब मैंने ये उतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिलीज हो जाएंगे, मैंने इतना तो एक्सपेक्ट कर लिया था कि ओके जो जेफ हार्डी वर्सेस रोमन रेंस की जो बातें चल रही है ना वो मुझे लगता है कि अब नहीं होंगी, बिकॉज इन दी एंड कंपनी को ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं जो कि जिन पर ट्रस्ट कर सके। बट अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो ऑफकोर्स उनका भी ट्रस्ट बौखलाएगा। बट नाउ द थिंग इज कि जेफ हार्डी को रिलीज ही कर दिया एंड जो अभी रिपोर्ट्स आई है उनके अकॉर्डिंग ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिहैब ऑफर करी थी जेफ हार्डी के लिए कि भैया ताकि आपका ट्रीटमेंट हो सके, आप ठीक हो सको, लेकिन जेफ हार्डी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते जेफ हार्डी को रिलीज कर दिया गया। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आई थिंक उनके लिए डिसीजन करना सबसे सही था, बिकॉज एडी गरेरो जैसे इंसिडेंट यार उनके साथ हो चुके हैं एंड वो नहीं चाहते कि एक और ऐसा इंसिडेंट देखने को मिले, जिसके चलते और अब स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में जब लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यूई को हर कोई कैंसिल करने पे तुला हुआ है तो डेफिनेटली कैंसिल हो ही जाएगी अगर कुछ बुरा होता है तो इसीलिए वो सेफ साइड पे रहने के लिए जेफ हार्डी को निकाल दिया गया। नाउ आई डोंट नो कि इसके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकते थे या नहीं, बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट रिलेट टू इट, बिकॉज जेफ हार्डी इज ए ड्रग एडिक्ट और मैंने कभी भी ना ड्रग्स लिए ना ये सब चीजें नहीं करी है, तो मैं उस एडिक्शन से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ दैट हाउ इट फील्स, या फिर उसको रिकवर करने के लिए क्या होता है या फिर क्या करना चाहिए सामने वाले बंदे को। तो मैं उस बारे में तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकता, बट हाँ जहां तक मैंने सुना उतना तो यही है कि एडिक्शन जस्ट किल्स यू। बट मेरे को ये समझ में नहीं आया दैट हाउ डज जेफ हार्डी मैनेज टू डू दैट। मतलब टीवी के ऊपर एक अलग ही जेफ हार्डी हमें देखने को मिलता है एंड देन बैक स्टेज में जेफ हार्डी इज जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग। और अगर एडिक्शन ये हाल करती है तो भाई आई होप कि कभी मैं इस लत में ना पड़ूं, बट स्टिल अप्लॉजेबल कि जेफ हार्डी किस तरह से ये मैनेज करते थे। मतलब इनका ये जो ऑल्टर ईगो है इसको ओवरकम करके वो इतने फैंस को इंस्पायर कर पाए और ऐसी परफॉर्मेंसेस दे पाए, एक अलग ही आइकॉन बन पाए। और इनफैक्ट आज कितने सुपरस्टार्स ने उनके लिए पॉजिटिव ट्वीट डाले, ऐसे ही तो नहीं आए ना वो पॉजिटिव ट्वीट, उन्होंने कुछ तो किया होगा उनके साथ। तो इसका मतलब ये है कि जेफ हार्डी के रिलेशंस भी सही हैं सभी सुपरस्टार्स के साथ, लेकिन अपने साथ ही वो इतना गलत करते हैं जिसका आज उन्हें रिजल्ट मिला, जो कि बहुत बुरा रिजल्ट था। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बल्कि हाँ ये भी कह सकते हैं कि उनके लिए सही रिजल्ट था, बिकॉज अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहते मे बी और एडिक्शन के चलते और पता नहीं क्या क्या हो सकता था। अभी उनको रिलीज कर दिया गया, आई होप कि वो कोई और कंपनी साइन न करे, वो घर पे रहे थोड़ा और अपने आप को एनालाइज करे, बिकॉज इन दी एंड लाइक हेल्थ इज ऑल व्हाट इट मैटर्स। आप खुद आपको एक जो जीवन मिला है ना ये सबसे जरूरी होता है। भाड़ में क्या यार पैसा वैसा ये सब,
जब शरीर है तो सब कुछ है यार। एंड डू यू थिंक कि WWE ऐसे रिहैब के मामले में कोई भी पंगा लेना चाहती थी? बिकॉज जहाँ तक मेरे को पता चला भी 1-2 हफ्ते पहले न्यूज़ भी आई थी कि जॉन मॉक्सली के जो रिहैब हुआ है अभी, जो उनको भी क्योंकि एडिक्शन है अल्कोहलिज्म का, तो इसीलिए वो भी क्या होता है रिकवरिंग फेज पे गए, तो उसका भी खर्चा जेफ हार्डी कर रहा हूँ WWE ने पे किया है। तो ऐसे में ऑफ कोर्स WWE काफी कॉन्शियस है इस चीज को लेके, और ऐसे में ये कहना कि WWE ईविल है, बदमाश है, आई थिंक और बाकी रिलीज पे आप कह सकते हो, बट इस केस में तो मेरे को लगता है कि WWE को शायद जो सही लगा वो उन्होंने किया, जो कि उनके हित में था या फिर उस सुपरस्टार के हित में भी था। बिकॉज अगर वो बंदा लड़ता रहता तो शायद और भी कुछ हो सकता था बुरा हादसा। अभी घर पे बैठो, आराम से एंजॉय करो, रिलैक्स करो, अपने आप को टाइम दो, और प्लीज ये सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो, इस केस के चक्कर में कि भैया हाँ AEW में जाना चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए। उससे अच्छा @जेफ हार्डी करके उनको कुछ अच्छा मैसेज लिख दो। अभी हम लोग का पता है कि बाहर के यूट्यूबर्स को देख देख के हमारी प्रोसेसिंग में बस यही चीज है कि बुकिंग, पुशिंग और ड्रीम मैचिंग, रिटर्निंग, डेब्यूइंग, बस इसी में ही घूमता रहता है। हमारा दिमाग बस इन्हीं से चलता रहता है, इसके आगे हम कुछ सोच ही नहीं पाते। और ये सबसे इमोशनल मोमेंट था। अब तक मैंने इतने सारे थंबनेल्स बनाए वीडियो के लिए, बट आई थिंक इसका थंबनेल बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल था। वो क्राइंग इमोजी वाला जो इमोजी मैंने लिया था उस टाइम पे सही में रोने को आ गया था। मैं कह रहा यार ये क्यों हो रहा है यार। और इसकी न्यूज भी मुझे सुबह सुबह ही मिली। लाइक सुबह सुबह मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ सारे, तो मैं कमेंट्स में गया तो सबसे पहले ही कमेंट मेरे को दिखा कि जेफ हार्डी गॉट रिलीज्ड। मेरे को लगा कि ठीक है मजाक कर रहा है, क्योंकि मैंने रिलीज वाला जॉक मारा था तो लोग ऐसे लिखते रहते हैं कि हाँ बेली रिलीज हो गई, जेफ हार्डी रिलीज हो गया। फिर दूसरा भी पढ़ा, मैंने कहा ठीक है जोक हो सकता है, बट भाई जो लाइन से मेरे को दिखे मैंने कहा ओ शिट कांड हो गया क्या। फिर ट्विटर पे देखा तो वो अलग ही एनवायरनमेंट चल रहा है। इट वॉज जस्ट सैड मॉर्निंग फॉर मी, एंड आई थिंक बहुत लोगों के लिए सैड होगा, बिकॉज जो भी जेफ हार्डी का फैन है या फिर इन जनरली रेसलिंग का फैन, आई डोंट थिंक सो कि जेफ हार्डी का कोई भी हेटर होने वाला है, तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत बुरी खबर है। नाउ लाइक माई होप इज कि वो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी ठीक हो। एंड यू नो व्हाट इज द सैडेस्ट न्यूज ऑल्सो केम आउट, वो ये कि जेफ हार्डी और रोमन रेंस का प्रोग्राम एक्चुअली में बन रहा था। इनफैक्ट रोमन रेंस खुद तैयारी कर रहे थे कि वो जेफ हार्डी के साथ एक प्रोग्राम में आए। तो ये कितना बुरा लगता है कि जेफ हार्डी का खुद का ड्रीम मैच रोमन रेंस के साथ था और अब वो नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। ओह मैन, एडिक्शन सही में कांड कर देती है, करियर की भी धज्जियां उड़ाती है, शरीर की भी धज्जियां उड़ाती है, हर जगह से बस उधेड़ देती है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा मेरे को और भी कुछ कहने की ज़रूरत है। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस डिपार्टमेंट कि हाँ भैया एडिक्शन के लिए क्या सही होना चाहिए था, क्या रिलीज़ करके सही किया या गलत किया, बट ऑल आई कैन सी कि भैया WWE के साथ जो एडी गरेरो वाले सीन हुए या फिर लेक्स ल्यूगर जैसे जो केस हुए, आई थिंक उसके बाद उनका सतर्क रहना तो बनता ही है, बट एट द सेम टाइम रिहैब सही में जेफ हार्डी को ले लेनी चाहिए थी। आई डोंट नो व्हाई वुड एनीवन रिजेक्ट अ रिहैब। आई थिंक उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो ये कि वो बंदा एक्सेप्ट करे कि शायद वो जॉन मॉक्सली के केस में ऐसे ही हुआ। जॉन मॉक्सली को पता चल गया था कि वो अल्कोहलिज्म में है और वो उनको अफेक्ट कर रहा है बैडली। आई थिंक तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो होता है सेल्फ एनालाइज करना, अगर उस बंदे को वो रियलाइज हो जाती है चीज़ तो आई थिंक बहुत ईजी हो जाएगा। एंड आई थिंक वो शायद जेफ हार्डी को नहीं हुआ होगा मे बी, या और कोई रीज़न हो सकता है, बट एनीवेज या दैट्स इट। इतना ही मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में। और अपने थॉट्स एंड प्रेयर्स ऑफ कोर्स कमेंट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जेफ हार्डी के पेज, आई डोंट थिंक सो कि ये कहना भी अच्छा होगा कि आप जेफ हार्डी को जाके स्पैम करो, बिकॉज वो बंदा ऑलरेडी इतने परेशान है और वो फिर स्पैम देखेगा तो कैसा लगेगा। बट ये देख लो अब तुम्हें क्या करना है, बस उस बंदे का दिल मत तोड़ना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO